नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विथ मस्ती में स्वागत है। यह अभी इनिशियल वीडियो है और आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे सेक्शन होते हैं जहाँ से 99% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और देखिए, कहने का मतलब यह है कि आज के कंपटीशन के समय में रोज़ 2-2 घंटे का न्यूज़पेपर पढ़ के आप पेपर कलेक्ट करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना विद्यार्थी के पास समय नहीं होता है। तो मेरे तरफ से जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे करंट अफेयर्स के, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। कहने का मतलब कि आप देखते हैं कि लोग पढ़ाते हैं कि भारत पाकिस्तान का झगड़ा हो गया, इस करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। अलग अलग एग्ज़ाम हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के रिक्वायरमेंट हैं, तो उसके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत परीक्षाएं दी हैं, आदमी इसमें नौकरी कर रहा अपना, और विचार आया कि सभी लोग मिल के आप लोगों को मार्गदर्शन किया जाए। और अभी भी अपनी तैयारी चल ही रही है बड़े एग्ज़ाम्स की। मान ली कि आदमी नौकरी में आ गया है, आदमी को अपने बेहतर भविष्य के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बातें होती रहेंगी और हम लोग आज शुरू करते हैं। आज हम आप लोग को एक छोटा टॉपिक पद्म पुरस्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। पद्म पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सीधे भारत सरकार के द्वारा 25 जनवरी 2020 को जारी किया गया ये नोट्स है, PDF है। इससे हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने पर मन में भ्रम पैदा नहीं होता कि हम कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये भ्रम ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने पर दूर हो जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि पद्म अवार्ड्स, one of the highest civilian award of the country, are conferred in the 3 categories, namely Padam Vibhushan, Padam Bhushan and Padam Shri. So 3 awards are given in various disciplines, field of activities with। तो डायरेक्ट ये सब आप सब लोग जानते हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं, सब आप लोग पढ़े हैं। डायरेक्ट हम लोग उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि लिखा है कि दिस ईयर द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड conferment of 141 Padam awards, including 4 duo cases. In duo cases, the award is counted as one. तो देख रहे हैं कि कुल इस साल जो है 141 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 33 वोमेन हैं। ये चीज़ पूछने वाली फैक्ट हैं, एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इस साल
कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 141 दिए गए हैं। कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? तो 7 दिए गए हैं। कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया? तो 16 लोगों को, और पद्मश्री 118 लोगों को। इसमें से मुख्य रूप से पद्म विभूषण के बारे में पूछा जाता है, उनका नाम पूछा जाता है, उनका कार्य का फील्ड पूछा जाता है, उनका स्टेट पूछा जाता है, और ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और पद्मश्री और पद्म भूषण में केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आदमी कंप्यूटर नहीं हो सकता है। स्मार्ट स्टडी और सामान्य स्टडी करने वाले, देखिए पढ़ने के लिए आदमी रामायण भी मनोरंजन के लिए पढ़ता है, उपन्यास भी पढ़ता है, लेकिन स्टडी में, प्रिपरेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि एक आदमी जो है 10 वर्ष से एक ही चीज़ की तैयारी कर रहा है, परीक्षा नहीं निकलती है, लेकिन एक आदमी 6 महीने में, 7 महीने में उसी एग्ज़ाम की तैयारी करके सिलेक्शन लेके निकल जाता है, और 10 वर्षों तक तैयारी करने वाला विद्वान बनते रहता है। विद्वान तो बन जाता है, क्योंकि वही आदमी जब असफल हो जाता है तो कहीं आपको टीचर के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में बड़ी बड़ी कोचिंगों में मिलते हैं। नो डाउट मेहनत कभी व्यर्थ नहीं हो जाती है, लेकिन अंततः जो सफलता की बात थी उस आदमी से दूर हो गई होती है। तो हम लोग आगे चलते हैं। वैसे हम किसी दिन आप लोग को भारत रत्न के बारे में बताएं कि इस साल की कौन कौन मिला। मेरे करंट पढ़ाने का एरिया जो है, कोई डे बाय डे और वीकली और नहीं होगा। मैं आपको सप्ताह में एक बार करंट अफेयर्स दिया करूंगा, करंट अफेयर्स की वीडियो, उसके साथ साथ उसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिलेगा, जो इस वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। आप लोग उसको ज्वाइन करिए। मेरे द्वारा वही करंट अफेयर्स दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एग्ज़ाम देकर क्रैक किया है, निकाला है और वर्तमान में भी अभी प्रिपरेशन चल रही है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कि 33% जो महिलाएं हैं, ये बात आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रिक्टली। और 18% जो है फॉरेन से हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, PIO और OCI हैं, और 12 लोग पास्थुमसली के मतलब जो लोग गुजर चुके हैं उनका नंबर आता है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर पर जो पद्म विभूषण अवार्डी हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है पद्म विभूषण 7 लोग को दिया गया है। और जो है इसमें पहला है जॉर्ज फर्नांडिस, और इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में लिखा पास्थुमसली। इसका मतलब यह है कि मरणोपरांत, हिंदी में इसको मरणोपरांत कहते हैं। मेरे वीडियो में हमेशा और अंग्रेजी और इंग्लिश का मिक्सचर रहेगा, क्योंकि बच्चों की शिकायत रहती है कि भाई केवल हिंदी में दे दिए, केवल अंग्रेजी में दे दिए। तो आज के मॉडर्न एज में पहले तो विद्यार्थी को, पढ़ाई लिखाई करने वाले आदमी को, भले आप किसी भी भाषा में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ें, लेकिन आपके हिंदी वाले विद्यार्थियों तो अंग्रेजी की इतनी समझ होनी चाहिए कि सामान्य चीज़ों को पढ़कर समझा जा सके। आजकल देख रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया है, करंट मान ली कि सब कुछ दुनिया है, और इंटरनेट पर अभी चीज़ें जो है मैक्सिमम इंग्लिश में उपलब्ध हैं। तो चलते हैं और इसमें देखते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस हैं, पास्थुमसली हो गए, इनका पब्लिक अफेयर्स है और ये बिहार से हैं। और ख़ास तौर से आप लोग केंद्र के एग्ज़ाम तो किसी राज्य से पूछे जा सकते हैं, लेकिन यह है कि आप जिस भी राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हो उस राज्य के
से रिलेटेड करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण पुरस्कार पर आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। अब देखते हैं, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर अरुण जेटली जो हमारे वित्त मंत्री थे, गुजर गए पोस्टमसली। ये पढ़ाई लिखाई एक सतत प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं कि वो पोस्टमसली, अब पोस्टमसली के लिए जो शब्द आप लोग हिंदी में उपयोग करते हो मरणोपरांत, तो आप जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ये भी पब्लिक अफेयर्स हैं, देखिए अरुण जेटली का स्टेट दिल्ली दिखाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि MC मैरी कॉम जो हैं स्पोर्ट्स हैं, इनको कौन नहीं जानता है। ये भारत नहीं पूरी दुनिया की प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि छन्नू लाल मिश्रा हैं, ये आर्ट्स से हैं और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इसी प्रकार से चीज़ें जो हैं ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। एक विद्यार्थी को ये मालूम होना चाहिए कि किस सेक्शन से और उस सब्जेक्ट के किस सेक्शन से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आदमी या जितना भी हो कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकता कि हर एक चीज़ को स्कैन कर ले। तो अच्छे विद्यार्थी यही करते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अब देखिए सुषमा स्वराज जी, जिनको आप जानते हैं कि विदेश मंत्री थीं, ये इनका भी पोस्टमसली दिखा रहा है। सुषमा स्वराज जी हो गई। और ये दिखा रहा है विशेष तीर्थ स्वामी जी श्री पेजावरा मठ उदुपुरी पोस्टमसली, ये भी पोस्टमसली हैं। और अदर्स ये स्पिरिचुअल फील्ड से हैं और एक कर्नाटका से हैं। तो हम एक बार इसको फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि पद्म विभूषण पुरस्कार में कितने लोग को पोस्टमसली दिया गया। तो देख रहे हैं कि 4 लोगों को पोस्टमसली दिया गया है मरणोपरांत। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और ये बाबा जी जो आप लोग को दिख रहे हैं, विश्वेश तीर्थ स्वामी जी श्री पेजावरा मठ उडुपी। और जो भी जिस राज्य से बिलोंग करता है उस राज्य को स्पेशली केयर कर सकता है। ख़ास तौर से देखिए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो ख्याल कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से छन्नू लाल मिश्रा जी हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और बिहार से जो हैं जॉर्ज फर्नांडिस जी हैं। अभी मैं इसके बारे में आप लोग को आगे डिटेल बताऊंगा, उनके फ़ोटो के साथ दिखाऊंगा। देखिए पढ़ाई लिखाई, गांव में एक कहानी आप लोग सुनते होंगे कि यही एक ऐसा चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। उसमें सत्य है, और ये सत्य है। और दूसरी बात ये है कि जितना मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे लिखेंगे, साथ साथ विद्यार्थियों को कोशिश करना चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ने के साथ साथ एक नोट्स लेके, पेज लेके और उस पर लिखते भी नहीं, उससे कंसंट्रेशन बना रहता है। तो अब हम एक बार और देख लेते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, अरुण जेटली हो गए, और ये जो आप देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस से हैं, ये फॉरेनर्स हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है। MC मैरी कॉम, तो वही जो किसी भी चीज़ में याद करने का ये तरीका है कि पहले जो चर्चित चीज़ें हैं, जो चीज़ आपके दिमाग में जा रही है उनको एकदम जाने दीजिए। उसके बाद बाकी का जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको याद करें। छन्नू लाल मिश्रा जो, सुषमा स्वराज हो गई, ये बाबा जी हो गए, विश्वेश तीर्थ स्वामी जी श्री मठ। अब जो इतने बड़े नाम हैं आजकल के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कहने का मतलब कि ये ख्याल रखिए कि विश्वेश तीर्थ जी स्वामी मठ उडुपी, इतना याद रखेंगे आपको पूरा इनका नाम और स्पेलिंग रटने की ज़रूरत नहीं है। करंट आज के जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में सब चीज़ें आपके सामने रहती हैं। उस तरह से हम लोग धीरे धीरे देख लेते हैं कि अभी मैं दूसरे सेक्शन में भी आपको
इन सभी लोग का थोड़ा सा एक फ़ोटो दिखा दूँ, क्योंकि आदमी को फ़ोटो देखने से वो चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। तो अब देखिए पद्म भूषण में जो है 16 लोग को मिला है, और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ेंगे। तो आप देखिए 16 लोग हैं। अब ये देखिए मुमताज़ अली। अब ये ऐसे ऐसे नाम हैं जो आदमी को अच्छे से याद नहीं पाते, इसीलिए हम लोग इसमें ये कोशिश करेंगे कि जो नाम सुने हुए हैं, चर्चित हैं, वही याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल करंट अफेयर्स का मतलब ऐसा नहीं कि ये पद्म पुरस्कार ही है, इसीलिए आप देखते रहिए। अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को आप पद्म भूषण पुरस्कार में याद रखेंगे। 22 नंबर पर जो आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट से भी हैं, और आपको ये भी जानना चाहिए कि कहने कि ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक सतत प्रक्रिया है, और जोड़कर पढ़ने से प्रिपरेशन आसान हो जाती है। ऐसा नहीं कि बाद में याद करेंगे कि पीवी सिंधु किस फील्ड से रिलेटेड है। पीवी सिंधु आप लोग जानते होंगे, और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, जैसे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। ये भारत की नहीं पूरी दुनिया के लिए एक चर्चित खिलाड़ी हैं, और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। तो अब हम लोग पद्मश्री में भी चलते हैं। पद्मश्री में देख रहे हैं कि 118 लोग को मिला है, और ये फील्ड दिया, स्टेट दिया है। अब इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोग को टेलीग्राम पर PDF शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग उसमें देख लीजिए कि कौन कौन, एक बार आप सरसरी निगाह दौड़ा लीजिए, ताकि अब जो हमको महत्वपूर्ण दिखाई देगा उसको मैं आप लोग को बता दूंगा। तो पद्मश्री में आप देख रहे हैं कि देखो पोइमा बाम्बे देवी, ये स्पोर्ट्स से हैं, और ये भी मणिपुर से बिलोंग करते हैं। जैसे मैरीकॉम को आप देखे थे, मैरीकॉम को मिला था पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद इन्हीं पुरस्कारों का नंबर आता है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो भारत रत्न है, उसके बाद इन्हीं सब पुरस्कारों का नंबर आता है। तो इसी तरह से देखिए MP गणेश, स्पोर्ट्स कर्नाटका। ये चीज़ केवल उनके एक चीज़ को देख के नहीं दिया जाता है, उनके पूरे व्यक्तित्व को परख के दिया जाता है। और ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी जगहों से आते हैं जिनको आप सुने भी नहीं होंगे। तो इसी तरह से चलते हैं, हम देखते हैं। और ये आप लोग एक बार सरसरी निगाह से इस सब चीज़ को देख लीजिएगा, और जो है इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए कि इसमें ये अफ़गानिस्तान से हैं। 98 नंबर पर जो आप देख रहे हैं तेत्सू नाकामुरा, नाकामुरा मरणोपरांत अफ़गानिस्तान से हैं। देखिए अच्छाई जो है आदमी के केवल जीवित रहने तक नहीं, उसके बाद भी याद की जाती है, इसलिए आदमी को कोशिश करना चाहिए कि अब जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से हैं वो अपने राज्य को ध्यान रखें। देखिए श्री योगेश प्रवीण हैं, ये लिटरेचर एंड एजुकेशन से उत्तर प्रदेश से हैं। जीतू राय जो है स्पोर्ट्स से हैं। जीतू राय को आप लोगों ने जानते होंगे, ये वही जीतू राय हैं जो 16 वर्ष की उम्र में ही मेरठ से बिलोंग करते हैं। इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और 16 वर्ष की उम्र में ही ये पिस्टल, या यो वही समझिए कि जो बंदूक चलाने वाला है, 10 मीटर पिस्टल वाले में इन्होंने गोल्ड जीता था। और इनको उत्तर प्रदेश की सरकार जो है DSP के पद से सम्मानित किया था, जिसके लिए धारण करने की उस समय इनकी योग्यता भी नहीं थी। तो ऐसा मत समझिए कि सब कुछ पढ़ाई से होता है। ये जीतू राय को क्वेश्चन में पूछा गया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से, उत्तर प्रदेश में पूछा था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं,
आप देख रहे हैं कि ये रानी रामपाल हैं, स्पोर्ट से हरियाणा से हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए और देख लीजिएगा आप एक बार सरसरी निगाह करके। मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। तो ये भी देख रहे हैं कि इन डुओ केसेस अवार्ड इज काउंटेड एज वन। जिनको 2 बार पुरस्कार मिला है उसको 1 बार काउंट किया जाएगा। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इन लोग के बारे में फ़ोटो से आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार है। पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में अच्छे से दिया है। जो चीज़ अभी मैं आपको बता रहा था कि पद्म विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है भारत का? भारत रत्न। सेकेंड ओनली द भारत रत्न। तो ये जो पद्म विभूषण जो है सेकेंड नंबर का है और भारत रत्न जो पहले नंबर का पुरस्कार है। इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1900। ये सब कामन चीज़ें हैं कि 1954 में इन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। और पद्म विभूषण पुरस्कार में देखिए ये चीज़ मिलता है। इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जीएस में कहाँ कहाँ से बनते परीक्षा में मैं देखा था। तो उसमें ये पूछा था कि ये बताइए कि अमेरिका में जो 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, उसमें से उन पार्टियों का सिंबल क्या है? किसी एक पार्टी का पूछा था। तो ऐसे पूछ लिया जाता है। देखिए इसके साथ साथ मेरा इसको बताने का उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा हिस्ट्री में भी चला जाए। आप देख रहे हैं कि प्रथम जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिले थे 1954 में, किसको किसको मिले थे? सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन और बाला साहेब गंधार खेर, बीके कृष्णा मेनन, जिग्मे दोरजी वांगचू। तो देखते हैं कि 6 लोग को मिला है। 6 लोग को ये पुरस्कार जो है पहली बार 1954 में पद्म विभूषण मिला था। तो ये लास्ट अवार्डी जो 2020 के हैं, स्पेशली जो है जो रिसेंट होता है उसी को याद किया जाता है। रिसेंट क्योंकि देखा जाता है कि किसी विज्ञान में करंट अफेयर साल भर के पूछे जाते हैं। अब साल भर से ज़्यादा के पूछने का जगह यहाँ से बनता है कि जैसे आप जानते हैं कि ओलंपिक जो है 4 साल में एक बार होता है। तो अब पिछले ओलंपिक के प्रश्न तब तक पूछे जाएंगे जब तक अगली ओलंपिक हो न जाए। जैसे सेंसस में होता है, अब देखे हैं कि सेंसस 10 वर्ष में एक बार होती है। तो हर बार जो अगली सेंसस जब तक न हो जाए तब तक पिछली सेंसस के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से ये होता है। तो कुछ लोग कहें कि नहीं देखो यार 4 वर्ष पहले का पूछ दिया है। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि विद्यार्थी को पहले फोकस एरिया मालूम होना चाहिए कि क्या क्या फोकस एरिया है। इसी प्रकार से जैसे विम्बल्डन ग्रैंड स्लैम्स पुरस्कार हैं, जिसमें पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विम्बल्डन होता है, उसके बाद अमेरिकन ओपन होता है। इनको याद करने में कम से कम जो सिंगल विजेता है मेल और फीमेल के, उसको याद करना चाहिए। और डबल और मिक्स या और कई कैटेगरी होती है, उसमें से कहीं भी अगर आपका भारत का प्लेयर जीतने वाले या हारने वाले किसी में शामिल हो जाए तो आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें देखिए जॉर्ज फर्नांडिस जो है जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में आप देख सकते हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में देखिए, ये हैं जॉर्ज फर्नांडिस, और इनके बारे में दिया हुआ है कि ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मंत्री थे, सक्सीडेड बाय प्रणब मुखर्जी। तो जॉर्ज फर्नांडिस, तो देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस
2019 was an Indian trade unionist student, Rajya Sabha member of Rajya Sabha from Bihar for a short while and a member of Lok Sabha for a very long period starting from Bombay, present day Mumbai, but mostly representing Bihar. He was a key member of Janata Dal and the founder of Samajwadi Samta Party. He held several minister portfolio including communication industry and railway and defense. तो जॉर्ज फर्नांडिस जी के बारे में डिटेल है, आप इनको थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो मैंने ये दिया है कि कब रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जसवंत सिंह इसको फॉलो किए और प्रणब मुखर्जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे ऐसे करते हुए इनके बारे में देख लीजिए। और उसके बाद हम फिर चलते हैं। आप अरुण जेटली जी को जानते हैं, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को देख लीजिए। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को देखिए, ये है अनिरुद्ध जगन्नाथ जी। ये क्या है? सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। बस इनको एक बार थोड़ा सा कम से कम चेहरे से देख लीजिए। जाना तो अपनी द हियरिंग ऑफ इन द CGI। तो इसी प्रकार से ये विश्वेश तीरथ जो थे, इनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आड नाम लग रहा था। विश्वेश तीरथ जी जो हैं, ये हैं बाबा विश्वेश तीरथ जी, इनको देख लीजिए। और ये उडुपी हिंदुइज्म, ये फिलासफी जो थी द्वैत वेदांत फिलासफी से संबंध रखते थे। इसी प्रकार से आप इधर भी देख लीजिए। सुषमा स्वराज जी को जानते हैं, छन्नू लाल मिश्रा जी को देख लीजिए। छन्नू लाल मिश्रा जी भी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। और इनका जन्म जो है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था, हरिहरपुर में। और इंजीनियर जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और ठुमरी ये गाते थे। और ईयर सेक्टिव, ये जो चीज़ है, छन्नू लाल मिश्रा जी ठुमरी से बिलोंग करते थे अभी। इनका जन्म वहाँ से हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के सिंगर फ्रॉम बनारस, ए नोटेड एक्सपोनेंट ऑफ किराना घराना स्कूल। ये अलग अलग क्लासिकल संगीत में अलग अलग घराना है। बनारस घराना है, तो इस तरह मथुरा घराना है। हिंदुस्तानी क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, ख्याल, पूरब अंग, ठुमरी, ख्याल और ठुमरी ये गाते थे। तो ये रहा अपनी वीडियो, और इसको छोटा किया जाए क्योंकि अंत में आप देख लीजिए मैरी कॉम जी को भी एक बार देख लीजिए। इन्होंने भारत के लिए इतना नाम किया है कि इनका ये शादीशुदा महिला भी हैं, परिवार को संभालते हुए अपने देश का नाम इतना रोशन किया है इन्होंने कि इनके बारे में देखिए। मणिपुर में एज 37 की हो रही है, और मणिपुर इंडिया से हैं। और स्पाउस ये अब देखिए, इनको 2006 में पद्मश्री मिला था, और पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों को, कुछ लोगों को छोड़कर, पहले पद्मश्री ही दिया जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण,
धीरे धीरे पद्म विभूषण। अब भाई जैसे आप स्टेप बाय स्टेप ही तो बढ़ेंगे। मान लें कि बहुत कम लोग को डायरेक्ट भारत रत्न दिया जाता है जो तो वही दोस्तों, आज की ये वीडियो यहाँ पर समाप्त किया जाए। और कहने का मतलब कि आने वाले समय में आपको बहुत महत्वपूर्ण ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं सोचा कि पहले इससे शुरू की जाए। और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो हमारी टीम बनाती रहे, क्योंकि सबका एक सहयोग होता है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे अपने को मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।